नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हमारे और हमारे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले शंकर नाम से ही ज्ञात होता है कि ये कितने भोले हैं। महादेव शंकर इतने भोले हैं कि ये सिर्फ उनके पंचाक्षरी मूल मंत्र का जाप करने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने मात्र से ही सभी संकटों तथा कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष भी इस मंत्र को जाप करने से प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यह मंत्र भी जितना सरल है उतना ही असरदायक भी है। भगवान शिव शंकर के इस सरल व्यक्तित्व का आंकलन करने की यूँ तो हमारी कोई भी साथ नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, पर फिर भी यदि हम इनके व्यक्तित्व व इनके चरित्र को समझने का प्रयास करें तो हम इनके जीवन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में हमें काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। तो चलिए सीखते हैं भगवान शंकर से जीवन को जीने की कुछ अद्भुत माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। दोस्तों, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम जापने से या माला जपने से आपके मन में शांति नहीं आ सकती। मन की शांति के लिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो उसी से ही मन की शांति प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने आप को भोले बाबा का भक्त कहते हैं और अपने इष्ट देव भोले बाबा को मानते हैं, लेकिन भोले बाबा की शिक्षाओं को यदि हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते तो क्या हम अपने आप को भोले बाबा का भक्त कहलाने योग्य भी हैं? दोस्तों, इसी प्रकार से बाबा केदार की कृपा से हमने बाबा केदार और भोलेनाथ जी की कुछ बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश की हैं। इनमें से 10 शिक्षाएं हम आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो का देवों के देव महादेव से। जो हमने सबसे पहली शिक्षा ली है वह है बुराई का विनाश। जिस प्रकार से देवों के देव महादेव को हमारे वेदों में संहारक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही बुराई का विनाश किया है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, आज हमें चाहिए कि हमें अपने मन के अंदर की जो बुराई है सबसे पहले उसका विनाश करना है, और जो लोगों के प्रति हमारे मन में बुरे विचार रहते हैं उनका विनाश करना। ऐसे करने से हमारे जीवन में तो पॉजिटिविटी आएगी ही, साथ ही साथ हमें मन की शांति भी प्राप्त होगी। भोले शंकर से हम जो दूसरी बात सीख सकते हैं वह है आत्मनियंत्रण रखना। एक अनियंत्रित मन आपको हमेशा ही विनाश की ओर ले जाता है, या यूं कहें कि यदि आपका मन भटकता रहेगा तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें हमेशा जिस प्रकार से भोले शंकर हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं उसी तरह से अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रखना चाहिए। दोस्तों, बाबा केदार से हमें जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है वह है शांत चित्त रहकर आगे बढ़ना। दोस्तों, बाबा केदार के इस गुण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपना दिमाग शांत रखें तो हम अपने जीवन की बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिप्लोमेसी या कूटनीति शब्द तो आपने सुना ही होगा, जिसमें हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर
श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपने दिमाग को शांत रखें तो बिना लड़े भी आप बड़ी से बड़ी जंग मिनटों में जीत सकते हैं। शिव शंकर से जो हम चौथी बात सीख सकते हैं वह है कि भौतिक वस्तुओं के पीछे ना भागें। दोस्तों, आपने अक्सर ही शिव शंकर को बागंबरी खाल ओढ़े देखा होगा। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का आभूषण पहने नहीं देखा होगा। अक्सर ही हम इन सब भौतिक वस्तुओं के पीछे भागकर अपने जीवन के मूल मंत्र से भटक जाते हैं। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य इन सब भौतिक वस्तुओं, ऐशो आराम को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में मन की शांति प्राप्त करना। तो नीलकंठ महादेव से जो ये 5वीं शिक्षा हमें मिलती है वह है नकारात्मक विचारों को कभी भी अपने आप पर हावी ना होने दें। जिस प्रकार से नीलकंठ महादेव ने हलाहल विष को ग्रहण करके ये सारे संसार को बचाया था और साथ ही साथ उसे अपने कंठ में समाकर अपने आप पर भी हावी नहीं होने दिया था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमें चाहिए कि जब भी कोई हमारे प्रति नेगेटिव बातें करे तो हमें उसे अनसुना करके अपने लक्ष्य पे फोकस रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ हमेशा ये भी प्रयास करते रहिए कि सोसाइटी में और समाज में आपके तरफ से कोई भी नेगेटिव बातें ना फैलें। कोशिश कीजिए कि आप अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रख सकें उतना ज़्यादा पॉजिटिव रखें। छठी बात जो हम भोले भंडारी से सीख सकते हैं वह है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। दोस्तों, जिस समय कामदेव ने भोले शंकर को अपने वश में करना चाहा, तब भोले भंडारी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। और उन्होंने हमें यह सीख दी कि हमें कभी भी अपनी इच्छाओं के, अपनी कामनाओं के अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी कामनाएं जितनी अधिक होती हैं उतने ही हम हकीकत और सफलताओं से दूर होते जाते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ से हमें जो ये 7वीं शिक्षा मिलती है वह है अपने घमंड पर हमेशा ही काबू रखें। आपने अक्सर देखा होगा भोले बाबा हमेशा ही भस्म धारण किए होते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये जो हमारा शरीर है वह एक दिन राख हो जाएगा, और राख हो जाएगा हमारा घमंड, हमारा नाम और हमारा अहंकार, और साथ ही साथ वे सारी चीज़ें भस्म हो जाएंगी जिन पर हमें अभिमान है। तो दोस्तों, भले आप कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, हमेशा औरों के प्रति विनम्र रहें। बाबा केदार से 8वीं बात जो हम सीख सकते हैं वह है परम सत्य का ज्ञान होना। भोले शंकर शमशानवासी हैं और इससे हमें वह यह सीख देते हैं कि हमारा यह भौतिक शरीर नश्वर है। हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव तो आखिर शमशान ही है। समय बहुत बलवान होता है, इसीलिए हमें खुशी के मौक़ों पर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और दुख आ जाने पर अत्यंत निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही क्षण भर के लिए होते हैं। आखिर दोनों ने बीत जाना है और हमें इस परम सत्य को ज़रूर स्वीकार करना चाहिए कि हमारा यह भौतिक शरीर एक दिन पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। दोस्तों, भगवान रुद्रा से हमें ये 9वीं शिक्षा मिलती है, क्षमा करना सीखिए। जिस प्रकार से भगवान रुद्रा ने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन उन्हें फिर माफ़ करके पुनः जीवन दान भी दे दिया, और एक बार प्रजापति दक्ष को भी माफ़ करके भगवान रुद्रा ने जीवन दान दे दिया था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, हमें भी माफ़ करने की यह कला सीखनी चाहिए। बेशक माफ़ करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसका फलस्वरूप आप अपने जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि दोस्तों माफ़ करने से आपका मन हमेशा ही हल्का रहेगा और आप अपने जीवन में इम्पोर्टेंस चीज़ों पे ही फोकस रहेंगे, और इस तरह से आप अपने मन को भी शांत रख पाएंगे। भगवान शंकर से जो हम 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं वह है सबको अपने साथ लेकर चलने की कला। भगवान भोले शंकर, इनमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य किसी देव में नहीं हैं। इसीलिए वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। जहाँ एक ओर इनकी जटाओं में गंगा विराजमान है, वहीं
इनकी तीसरी आंख में विनाशकारी अग्नि समाई है। जल और अग्नि एक दूसरे के विपरीत कारक हैं, परंतु फिर भी भगवान शंकर ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है और दोनों को एक साथ अपने साथ समाया हुआ है। भगवान शंकर के मस्तक पर अमृत का प्रतीक चंद्रमा विराजमान है। दूसरी ओर उन्होंने अपने कंठ में हलाहल विष को धारण कर रखा है। एक ओर तो वे देवों के देव महादेव हैं, दूसरी ओर वे भूतों के नाथ भूतनाथ भी हैं। एक ओर भगवान शंकर ने बागंबरी खाल ओढ़ी है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। दूसरी ओर वे भस्म रमैया हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। दोस्तों, इन सब बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में विषमताओं के साथ जीना सीखना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, अमीरी या गरीबी, अच्छा या बुरा, चाहे रास्ते में कुछ भी आए, इन सब को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इन शिक्षाओं से हम अपने जीवन में सफलता और मन की शांति दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।